यहां पर एक बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, इन जो तमाम कथाएं हम सुना रहे हैं कि ये कारण और ये कारण ये कारण, उसमें साफ साफ गोस्वामी जी ने कहा है एक कल्प, एक कल्प, एक कल्प ते ही है तु प्रभु लीन मनुज अवतार। इसका मतलब क्या लगाया जाए कि कल्प कल्प में राम का अवतार होता है, हर कल्प में। कल्प माने होता है सतयुग प्लस त्रेता प्लस द्वापर और प्लस कलयुग इज इक्वल टू वन कल्प, एक कल्प। और हर कल्प में एक त्रेता आता है, हर कल्प में एक द्वापर आता है, ठीक है ना। तो हर त्रेता में राम का आगमन होता है, अवतार होता है। तो किसी कल्प में जलंधर वाली कथा लागू हो जाती है, किसी कल्प में नारद जी वाली कथा लागू हो जाती है, किसी कल्प में भगवान इस कारण से आए थे। तो चूंकि अलग अलग कल्पों में राम का अवतार होता है, इसलिए राम के अवतार के कारण सब अलग अलग है। किसी कल्प में इस कारण से आए थे तो किसी कल्प में उस कारण से आए थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक कल्प ऐसा आया, उस जमाने में भगवान के आने के कारण दूसरा बन गया। क्या? एक कल्प सुर देख दुखारे, एक राक्षस उस जमाने में पैदा हुआ था उस कल्प में, उसका नाम था जलंधर। जलंधर के बारे में आपको पता है, ये शंकर जी का बेटा था, शिव पुत्र था। ये कथा इसकी आती है शिव पुराण में। शंकर जी ने एक बार इंद्र पर कोप किया था, देवराज पर नाराज हो गए थे, तो उसको भस्म करने के लिए एक ज्वाला प्रकट कर दिया शंकर जी ने कि इंद्र को जला के राख कर दो। अब वो ज्वाला बढ़ी इंद्र को फूकने के लिए, इंद्र भागा। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, अगर देवराज ही भस्म हो जाएगा, देवताओं का राजा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो भगवान शिव को लोगों ने मनाया। अब भगवान शिव ने फिर, जब देवताओं ने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, तब बाबा ने उस क्रोध को समुद्र में गिरा दिया, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। जैसे कभी कभी आप न्यूज़ सुनते हो कि वो गिर रहा है, को धरती की ओर आ रहा है, और वो जब लड़ेगा तो धरती पूरी टूट जाएगी, फलाना होगा। तो उसको विज्ञान के माध्यम से उसको डाइवर्ट करते हैं लोग। उस क्या होता है, जो भी गिर रहा होता है उसको डाइवर्ट करके उस दिशा को समुद्र में गिराते हैं। लड़ जाए तो कोई ना कोई शहर स्वाहा कर देगा, है ना। ऐसे ही वो छोड़ा था इंद्र के लिए गोला, हो बाबा ने गुस्से थे उसके ऊपर। जब देवताओं ने बहुत पाँव छुए तो बाबा ने उसकी गति मोड़ दिया अपने क्रोध की, और जो इंद्र को फूकने चाहिए माला पहना के उसको विदा कर दे। अब उस माला में जो फूल लगाती थी वो फूल ये नहीं थे गेंदा गुलाब वाले, वो वृंदा जो माला बनाती थी अपने पति के लिए, उसमें उसके पतिव्रत धर्म के फूल लगाती थी, पतिव्रत धर्म के फूल, और उनको बना के माला। अब आप जरा एक मिनट के लिए यहां पर विचार करो मेरे साथ मिलकर के। जो भगवान अनाउंस करते हैं शास्त्रों में, मोह कपट छल छिद्र न भावा, राम जी का डिमडिम घोष है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब वो भगवान खुद ही छल कर टारे हो। ये प्रश्न बनता है कि जिनको छल कपट इतना भी पसंद नहीं है परमात्मा को, और स्वयं छल करें वो किसी के साथ में, ये प्रश्न बन जाएगा राम जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर। तो संतों ने इसका समाधान खोजा कि भगवान का छल भी विश्व कल्याण के लिए होता है। इसको ख्याल रखिएगा, विश्व कल्याण के लिए अगर वो कत्ल किए हैं राष्ट्रहित में, है कत्ल ही है, मर्डर ही हो, लेकिन राष्ट्रहित में मारे हैं, और राष्ट्रहित में कोई मारे तो कत्ल भी पाप नहीं होता। तो भगवान ने छल जरूर किया है, लेकिन वो छल के पीछे का निहितार्थ क्या है, प्रश्न ये है, प्रश्न है। उन्होंने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसका भोग किया था क्या? वृंदा का वासना की पूर्ति के लिए करते तो पापी होते ठाकुर जी। उन्होंने वृंदा का धर्म क्यों नष्ट किया? क्योंकि एक स्त्री का धर्म एक पापी को बचा रहा था, रक्षा कर रहा था, और वो पापी जलंधर अपनी पत्नी के धर्म के कवच की आड़ में रहते हुए और लाखों स्त्रियों की इज्जत से खेल रहा था, लाखों नारियों का धर्म भ्रष्ट कर रहा था। तो लाखों नारियों का धर्म बचाने के लिए अगर एक नारी का धर्म, वो भी धर्म नहीं, एक पापी का सुरक्षा कवच, खाली जलंधर का सुरक्षा कवच था उस वृंदा का धर्म। और किसका कल्याण कर रही थी अपने धर्म से? हो खाली अपने पति को बचा रही थी बस हर बार। एक पापी सेफ था उसके धर्म की आड़ में। और ध्यान देना, धर्म भी जब अधर्म का कवच बन जाए तो फिर उस कवच को पहले फाड़ना पड़ता है। महाभारत पढ़िए आप, महाभारत में भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब नाम आपको याद है? एक भी पापी इसमें नहीं है, ये सब धर्म पुरुष हैं, सब धर्मावतार। भीष्म पितामह क्या मानते हैं? भीष्म पितामह
के बारे में इतिहास पढ़िए। और युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, जब महाभारत जीत गए और राजा बने युधिष्ठिर जी, तो भगवान से पूछा, ठाकुर जी जाने के पहले हमको कुछ धर्म सिखा दो तब जाओ। तो भगवान खुद उसकी उंगली पकड़े युधिष्ठिर की कि धर्म की परिभाषा मैं नहीं कर सकता हूं, धर्म की परिभाषा हमसे अच्छे ढंग से अगर कोई ब्रह्मांड में कर सकता है तो भीष्म पितामह है, वे पढ़ा है, चलो उसके पास चलो। ठाकुर जी खुद अपने शब्दों में बोले हैं कि मुझसे अधिक धर्म का जानकार भीष्म पितामह है, उसके पास चलिए। क्या मानते हैं उसको आप? पापी था वो? पापी नहीं था। ये सब धर्म पुरुष हैं, ये भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, ये सब धर्म महात्मा लोग हैं। लेकिन धर्म खाली होना काफी नहीं है, आपका धर्म किसकी सिक्योरिटी कर रहा है, ये सवाल है, किसकी रक्षा कर रहा है। ये सब के सब धर्मात्मा उन पापियों की सिक्योरिटी कर रहे थे, कौरवों की। और जब तक ये कवच नहीं फाड़ा जाता वो पापी नहीं मरते। तो वृंदा का जो धर्म था वो एक पापी का कवच बना हुआ था, और उसके कवच के आड़ में वो लाखों नारियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। एक नारी का वो धर्म बिगाड़ करके, उसका कवच फाड़ करके उस पापी का उद्धार हो गया, तो लाखों नारियों का धर्म बच गया। तो ये धर्म ही है, अधर्म नहीं है। वो लगता खाली हमको आपको अधर्म हो गया। तो भगवान ने वृंदा के धर्म को नष्ट किया। और जब वृंदा इस बात को जान पाई कि ठाकुर जी ने मेरे साथ खेल खेला है, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि ठाकुर जी, लोग कहते हैं तुम करुणा निधान हो, फलाने हो, ये तुमने तो बहुत कठिन काम किया मेरे साथ है, तो मेरा धर्म बिगाड़े हो, मनुष्य के रूप में आके धर्म बिगाड़े हो, तो मेरा श्राप है कि तुमको एक बार फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। और दूसरा श्राप दिया कि तुमने हमारे पति की गैरहाजिरी में आकर के हमारे घर में और उसकी पत्नी से खिलवाड़ किया है, तो मेरा श्राप है कि मेरा पति जो आज मरेगा अभी, ये बनेगा रावण कुछ दिन के बाद, और ये जाएगा पंचवटी। और जब तुम कुटिया में नहीं होगे अपनी, जैसे मेरा पति नहीं था, उसकी अनुपस्थिति में आप आए, उसकी पत्नी को खेल लिए, तो जब तुम मृग मारने जाओगे, कुटिया पर नहीं होगे, तो तुम्हारी गैर प्रेजेंट में, तुम्हारी गैरहाजिरी में मेरा पति रावण बन के आएगा और तुम्हारी बीवी को लेके जाएगा। तो वही जलंधर बना रावण, राम जी की पत्नी का हरण किया और फिर राम ने उसका उद्धार किया। तो एक कारण बन गया वृंदा का श्राप, भगवान के अवतार का। तीसरा कारण गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत प्यारा है, बहुत ध्यान देके सुनना आप लोग। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक के ही लगे अवतारा, कल्प एक के ही लगे अवतारा, गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी जी एक कारण तो भगवान के अवतार का तुम्हारे गुरु जी ही हैं, नारद जी तुम्हारे गुरु हैं, उन्होंने भगवान को श्राप दिया था एक बार, मनुष्य बनो संसार में। अब जो नारद जी का नाम घसीटा कि तुम्हारे गुरुदेव ने भगवान को श्राप दिया था, वो भी एक कारण है। अब गिरजा चकित भई, माता जी शिष्य हैं बाबा की, नारद जी की, और गुरु की निंदा कोई करे तो अब चेला सुन ले तो चेला वो अपराधी है, अपराधी है। हरि और हर निंदा सुने जो काना, तो साफ साफ लिखा है, होए पाप गौ घात समाना। जो अपने हरि और अपने गुरु की निंदा सुनते हैं कानों से, वहाँ दो उसके समाधान लिखे हुए हैं। या तो उसको पटक लो और पटक के काटिए ताश जीभ जो बसाई, बसाई माने अगर आपका बस चले तो, जो गुरु की बुराई कर रहा हो या जो हरि की बुराई कर रहा हो, उसको पटक के उसके गाल में हाथ डाल के मुंह में उसके, और उसकी जीभ जहां जमी है, जहां की जड़ है, उसको फोर्स नो चला पकड़ के, जीभ है जीभ है उसकी पूरी। लेकिन छूट मिली है जो बसाई, बस चले तो, और नहीं तो श्रवण मूंद और चली पराई, कान मूंद ले और वहां से हट जाओ, पर सुनो मत खड़े होकर के। हरि और गुरु की बुराई सुनना एक गौ घात के समान पाप लगता है।
तो नारद जी गुरु है पार्वती के, और जब शंकर जी बोले तुम्हारे गुरुदेव ने भगवान को श्राप दिया था, एक कारण ये भी है राम जी के अवतार का। माता जी चकित हो गई कि हमारे गुरु जी श्राप दिए थे भगवान को, क्यों दिए थे? कोई अपराध किए थे भगवान? क्या का अपराध रमापति कीन्हा, मैंने भगवान कोई गलती किए थे क्या? गुरु जी श्राप क्यों दिए? अब देखो गुरु की सफाई में बोल रही है माता जी, गुरु जी को बरी करा रही। उन्होंने क्या सफाई दिया कि भगवान ने कोई गलती किए होंगे, ठाकुर जी है तभी गुरुदेव श्राप दिए होंगे, नहीं तो भगवान हमारे गुरु जितने बड़े ज्ञानी हैं, विष्णु के परम भक्त हैं, वो श्राप क्यों देंगे? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, और जब कई बार अपने गुरु के पक्ष में सफाई दिया, ज्ञानी हैं, विष्णु के भक्त हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, और जब कई बार ज्ञानी ज्ञानी बोली अपने गुरु को, तो शंकर जी मुस्कुराए, कहा देवी जी गुरु भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, जरूर गुरु भक्त हो तो ऐसे हो, लेकिन जिसको तुम ज्ञानी कह रही हो ना कि मेरे गुरु जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, सच्चाई ये है भवानी जी कि ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी होता है और न कोई मूर्ख होता है। तो फिर तो शंकर जी बोले जही जब रघुपति जस करई सो तस ते ही छन होए, जिसको राम जी जैसा जब बना देते हैं वैसे हो जाता है। राम जी रूठ जाएं तो बड़े बड़े ज्ञानी ऐसा छोटा मोटा गलती वाला काम कर बैठते हैं, जेल पहुंच जाते हैं फट से। बड़े बड़े ज्ञानी जेल में हैं, इनके एक एक प्रवचन को सुनने के लिए लाखों लाख लोग इकट्ठा हो, लाखों लाख लोग तनिक गलती कर बैठते हैं और जेल पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई ना ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, सब राम जी के हाथ की कठपुतली मात्र हैं, और जिसको राम जी जब जैसा नचा दे वैसे नाच पड़ता है। कालिदास महामूर्ख था कालिदास, और राम जी की कृपा हुई कि नहीं तुझे लिखना है शाकुंतलम मेघदूतम, महाकवि बनना है। अब सोचिए आप, कालिदास जिस डाली बैठा था वही काट रहा था, इतना गंवार था वो, लेकिन कृपा हो गई तो महाकवि हो गए। कबीरदास क्या थे? अंगूठा छाप आदमी, और कृपा हो गई। देखिए कबीर के दोहे पढ़िए कभी आप चाहे एमएससी किए हो, आपकी नानी याद आ जाएगी एक दोहे की परिभाषा में। अब बहुत जिसको घमंड हो अपनी पढ़ाई का, सवेरे मिलो एक दोहा पूछे कबीर का तो आपके कूद जाओगे 2 फुट ऊपर। हाँ, चाहे डिलीट किए हुए हो 2 फुट ऊपर कूद जाओगे एक दोहे की व्याख्या करने में खाली। बस अंगूठा लगाता था आदमी, अंगूठा कबीरदास, और एक दोहा उसका अर्थ निकालने में कभी कभी बड़े बड़े आचार्य भी कूद जाते हैं एक दोहे की परिभाषा निकालने में। बात समझ में आ रही? ज्ञानी मूढ़ न कोय, सब राम जी के हाथ की कठपुतली मात्र हैं, जिसको राम जी जब जैसा धागा घुमा दे धागा वैसे नाच पड़ता है।